हेलो स्टूडेंट्स, आज का पोएम है प्लेथिंग्स बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड बिफोर moving ahead, let us know something about the life of Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born in 1861 and died in the year 1941. Wrote short stories, poems, novels, songs, plays and essays. So Rabindranath Tagore ने short stories लिखी थी, poems, novels, songs, plays, essays, सब किस्म के लिटरेचर में जितने काम आते हैं उन्होंने सब में काम किया था. His contribution to art and literature are vast and invaluable. उनका योगदान जो लिटरेचर और आर्ट की तरफ था वो इनवैल्यूबल है, मतलब अमूल्य है. He was the first non-European to win the Nobel Prize in Literature for his गीतांजलि. उन्होंने गीतांजलि जो उनकी लिखी हुई बुक थी गीतांजलि, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था. सो ही इज़ एन इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर, और ये पहले नॉन यूरोपियन, पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में ही ज़्यादा लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ वगैरह जाता था, लेकिन ये पहले भारतीय थे लिटरेचर में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था. द नेशनल एंथम्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश आर हिज वर्क्स. इवन इंडिया का नेशनल एंथम और बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था. ही वॉज अ बंगाली, सो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम ऑब्वियसली बंगाली में होगा, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. वो खुद भी एक बंगाली थे. इन दिस पोएम द स्पीकर फाइंड्स इंस्पिरेशन इन अ चाइल्ड्स सिंपल गेम्स. इस पर्टिकुलर पोएम में प्लेथिंग्स में स्पीकर जो कि पोइट है, इंस्पिरेशन उनको मिल रहा है, उनको एक प्रेरणा मिल रही है एक बच्चे की सिंपल जो वो खेल कूद कर रहा है उससे. ही कॉन्ट्रास्ट्स द जॉय द चाइल्ड फाइंड्स इन कॉमन थिंग्स टू द constant struggle he puts himself through as an adult to acquire materialistic or material things. So ये एक बेसिकली एक कंट्रास्ट है, एक दिखाया गया है कि कैसे एक बच्चा अपने सिंपल गेम में खुश है, और इसके ठीक उलट एक बड़ा युवक या ग्रोन अप्स कैसे स्ट्रगल करते हैं अपने अडल्ट्स, अपने मटेरियल थिंग्स को अक्वायर करने में. ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग्स, गोल्ड, सिल्वर और वेल्थ अक्वायर करने में. सो ये बेसिकली कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी और एक अडल्ट के ज़िंदगी के struggle में. So now let's begin with the poem. Playthings. Child, how happy you are sitting in the dust, playing with a broken twig all the morning. यहाँ पर बोला जा रहा, बच्चे तुम कितने खुश हो इस रेत में, डस्ट में बैठ करके खेलते हुए. विथ अ ब्रोकन ट्विग, और ये बच्चा किससे खेल रहा है? ट्विग से. ना ये पिक्चर है ट्विग की, जो टूटी हुई डंठल जिसको कहते हैं, टहनी, उससे वो बच्चा खेल रहा है. और पूरी सुबह वो खेलता रहा इस टूटी हुई डाली या टहनी से. आई स्माइल एट योर प्ले विथ दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग. और मैं जो अडल्ट इस पोएम में हैं वो उसको उसके ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं उसके खेल को देख करके, जो कि वो छोटे से टुकड़े एक ट्विग से, एक डंटी से और टहनी से खेल रहा है. आई एम बिजी विथ माई अकाउंट्स एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर.
और वो क्या कर रहे हैं, वो अडल्ट को क्या दिखाया जा रहा पोएम में कि वो बिज़ी है अपने अकाउंट्स में, अपने काम में, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और बही खाता मेंटेन करना उसमें। ओके, और वो फिगर्स, नंबर्स, अमाउंट्स ऐड कर रहे हैं और वो घंटों से इसमें लगे हुए हैं अपना काम करने में। Perhaps you glance at me and think, what a stupid game to spoil your morning with. लगता है तुम मेरे तरफ देख के, मेरी झलक देख करके सोचते होगे, ये बच्चे से कहा जा रहा है, ठीक है। What a stupid game to spoil your morning with. आप किस तरह का गेम खेल रहे हैं और अपना मॉर्निंग को बर्बाद कर रहे हैं। Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud pies. So यहाँ वो अडल्ट कहते हैं बच्चे से कि चाइल्ड, बच्चे, मैं भूल चुका हूँ उस आर्ट को जो अब्जॉर्ब मतलब गिविंग ऑल योर अटेंशन, या फिर मगन रहना, लीन रहना किसी काम में। और इस यहाँ पर क्या लीन हो रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इन स्टिक्स एंड मड पाइज, वो गेम जिससे एक बच्चा स्टिक, छोटे से ट्विग, टहनी, या मड पाइज। नाउ मड पाइज क्या, ये है मड पाई, बच्चे मिट्टी को लेकर के और उसको छोटे छोटे केक के रूप में बनाते हैं ना, गोल मोल्ड्स के जैसे, उसको कह रहे हैं मड पाइज। I seek out costly playthings and gather lumps of gold and silver. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बच्चे वाले गेम्स नहीं खेलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं सीख कर रहा हूँ। सीख का मतलब क्या हुआ, टू ट्राई टू फाइंड आउट और गेट समथिंग, तलाशना या ढूंढना। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, कॉस्टली प्लेथिंग्स, बहुत कीमती चीज़ें जिसके साथ मैं खेल सकूँ। और वो क्या है, एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और गैदर करूँ, इकट्ठा करूँ, लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर मतलब उसके ढेर इकट्ठा करूँ मैं, गोल्ड एंड सिल्वर का, ये लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, उसकी ढेर मैं इकट्ठा करूँ। अब ऑल ऑफ यू नो गोल्ड एंड सिल्वर आर सच प्रेशियस मेटल्स, सो ये बहुत इसके लिए। और जो अडल्ट्स का गेम क्या है, वो बहुत कॉस्टली थिंग्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर को इकट्ठा करना, ज्वेलरी के फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म्स में, तो इनका गेम ये है। और इसी को कहा जा रहा है कॉस्टली प्लेथिंग्स। With whatever you find, you create your glad games. तुम whatever, जो भी तुमको मिलता है, ओके, you create, बनाना, to cause something new to happen or exist. So बनाना, तुम क्रिएट करते हो, बनाते हो, your glad games, जिसमें तुम खुश रहो, happy, glad is delighted, खुशी जिसमें मिलती है तुमको, तुम वो गेम्स क्रिएट करते हो। बच्चे से कहा जा रहा है। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन। और मैं, यहाँ क्लियर कॉन्ट्रास्ट है इस लाइन में कि तुम अपने खुश रहने वाले गेम्स बनाते हो, और मैं क्या करता हूँ, आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड स्ट्रेंथ, मैं अपना टाइम और अपनी एनर्जी, स्ट्रेंथ, जितनी ताकत है, वो मैं कहाँ स्पेंड करता हूँ, ओवर थिंग्स आई कैन नेवर ऑब्टेन, उन चीज़ों के ऊपर आई कैन नेवर ऑब्टेन। ऑब्टेन मीन्स टू गेट समथिंग, हासिल करना, ठीक है, सो प्राप्त करना। सो आई नेवर कैन ऑब्टेन, मैं कभी नहीं पा सकता या हासिल कर सकता। In my frail canoe, I struggle to cross the sea of desire and forget that I too am playing a game. In my frail canoe, frail मतलब होता है weak, कमज़ोर, दुर्बल। canoe, ये पिक्चर हुई canoe की, ओके। ये एक वीक canoe पे जो बोलते हैं अडल्ट इस पोएम में कि मैं एक कमज़ोर से canoe कर
मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। हाँ, क्रॉस करने के लिए सी ऑफ डिज़ायर, वो समुद्र, डिज़ायर का समुद्र, सी को, डिज़ायर मतलब आ स्ट्रॉन्ग विश, इच्छा, उस समुंदर को, इच्छाओं के समुंदर या डिज़ायर विश के, स्ट्रॉन्ग विश के समंदर को क्रॉस करने के लिए। एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम, और मैं भूल जाता हूँ कि मैं खुद भी एक गेम ही खेल रहा हूँ। अब ये भी ये कॉस्टली प्लेथिंग्स में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं एडल्ट्स, जो बड़े लोग हैं, ठीक है। तो बच्चा एक मामूली से डंटी में या टहनी में और मिट्टी में अपनी खुशियाँ ढूंढता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है टाइम के साथ साथ, वो ये गेम्स को भूल करके इतनी ज़िंदगी में अब इन्वॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और गुम हो जाता है कि इसको ये बचपना उससे खो जाता है, और वो बहुत कीमती कीमती हीरे मोती और सोना चांदी के पीछे इतना डूब जाता है कि वो भूल जाता है कि वो भी एक तरह से एक गेम ही है, ओके, जिसमें उसको खुशी ढूंढनी है। बट यहाँ पर वो स्ट्रगल करता है, ठीक है। तो इसको खुशी नहीं मिल रही है, और उसको पता भी है कि ये जितना वो कोशिश करते जाएंगे उसको उतना मिल नहीं सकेगा, ओके, क्योंकि ये एंडलेस डिज़ायर होती है एडल्ट्स में। होप यू हैव एंजॉयड द पोएम and understood it too. Thank you so much.